नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। आप सब मुझे जानते तो हो ही, और आज का सब्जेक्ट है चिल्ड्रन रेमेडीज़। तो अब तक के दो सीरीज़ हो गए हमारे, अब ये थर्ड है। इसमें हम इग्निशिया फर्स्ट मेडिसिन देखने वाले हैं। इग्निशिया के बच्चे एकदम सेंसिटिव होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं, गलत काम कभी नहीं करते हैं, बाकायदा एकदम अच्छे से रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब टाइम टू टाइम करेंगे और दे आर वेरी पर्टिकुलर। इसमें अगर कुछ गड़बड़ हो गई, सडनली उनको किसी ने डांट दिया, उनकी थोड़ी गलती है, थोड़ी सी गलती थी, फिर भी डांट दिया, या फिर पूरे क्लास में डांट दिया, पूरा इंसल्ट कर दिया, तो बहुत दिल पे ले लेते हैं वो, एंड दे गेट अफेक्टेड। कभी कभी वो ये जो इंसल्ट है ये पूरा अंदर ही रख लेते हैं, और उसके बाद उनको होता है ऐसे कि सांस नहीं ले पाते, वो आधी सांस जाती है। पूरा चेकिंग होता है उनका, एक्सरे होता है, सब कुछ होता है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है, और फिर बाद में ये इंसिडेंस पता चलता है। उनको आप डांटो, लेकिन प्यार से समझाओ, सिर्फ उनका इंसल्ट मत करो, उनसे जोर से बात मत करो उनको। तो दे आर वेरी सेंसिटिव। फिर घर में कभी तो पहले वो अकेले ही होते हैं। फर्स्ट बच्चा अगर इग्निशिया रहेगा और उसका पूरा अटेंशन फैमिली का उसके तरफ रहता है, और अचानक से दूसरा बच्चा आ जाता है और पूरा अटेंशन वो बच्चे के तरफ चले जाता है, तो ये तो इस शॉक में चले, ये क्या हो गया। कल तक सब लोग मेरी तारीफ करते थे, मुझे बुलाते थे, मुझे खिलाते थे, सब मेरे लाड़ करते थे, प्यार करते थे, तो ये हर्ट हो जाता है। उसको नए बच्चे के साथ में जलसी हो जाती है, उसको कभी कभी वो इंजरी भी करता है। इतना सेंसिटिव बच्चा, लेकिन जब वो दूसरे स्टेट में चले जाता है तो वो वायलेंट भी हो जाता है, या हिस्टेरिकल कुछ अजीब सी हरकतें करने लग जाएगा, ताकि बाकी लोगों का वापस उसके तरफ अटेंशन जाए। अदरवाइज दे आर वेरी प्लेफुल, अपना अपना खेलते रहेंगे, मम्मी को बिल्कुल नहीं परेशान करेंगे, और बीमार भी रहेंगे तो चुपचाप लेटे रहेंगे। मम्मी को बोलेंगे आप अपना काम करिए, मैं हूँ यहाँ पर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, दवा भी कितनी भी कड़वी हो, कैसी भी हो, ठीक ठाक ले लेगा और पड़ा रहेगा, परेशान नहीं करेगा वो। तो दिस आर द सेंसिटिव इग्निशिया। जैसे आप उनके चेहरे पे देखोगे ना, तो जैसे पल्सिटिला की तरफ देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि यार कितना प्यारा बच्चा है, कितना अफेक्शनेट है। तो इसे इग्निशिया की आंखों में देखोगे ना, तो आपको समझ जाएगा अरे ये तो इग्निशिया का बच्चा है। इतने वो सेंसिटिव होते हैं, भी किसी की कंप्लेंट नहीं करेंगे, वो खुद की भी तकलीफ और दूसरे की भी जो परेशानियां रहती है कुछ, वो हाइड कर जाते हैं। जैसे उनको किसी ने डांटा हो, कुछ हो, तो वो हाइड कर लेते हैं, बताते नहीं हैं जल्दी से। नहीं, उसको किसी की दया माया जल्दी से नहीं चाहिए, कंसोलेशन नहीं चाहिए, तो मैं देख लूँगा, आई कैन हैंडल माई सेल्फ। लेकिन तकलीफ तो होती है, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उनको फिजिकल तकलीफें आ जाती है। तो दे बिहेव, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स आ जाते हैं उनको, कुछ अजीब सा बिहेवियर हो जाता है उनका। अगला मेडिसिन देखेंगे हम, कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन के बच्चे इग्निशिया से भी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। वो बचपन से कठिनाइयाँ सहन करते रहते हैं, एडवर्स सिचुएशन में से वो ग्रो होते रहते हैं, लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं करेंगे, एकदम पोलाइट व्यवहार करेंगे आपके साथ में, बहुत अच्छी तरह रहेंगे। घर में भी छोटे बच्चे भी, 3-4 साल के बच्चे भी अपने मम्मी को हेल्प करते रहेंगे, मम्मी मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर, तो हेल्प करते रहते हैं। परेशानी की तो बात बहुत ही दूर, परेशान तो करेंगे ही नहीं हो, बस उनको मम्मी का प्यार चाहिए कि मैं अगर मम्मी से अच्छा बिहेव करूँगा तो मम्मी भी मुझे बहुत अच्छे से प्यार करेगी। और हेल्पिंग नेचर है उनका, दूसरों को काफ़ी हेल्प करते रहते हैं।
फैस्टिडियस है, अपना जो सामान है, बुक्स है, पेंसिल है, रबर है, ये सब कपड़े है जगह की जगह रख देंगे, बड़े लोगों की जैसा एकदम नीट एंड क्लीन। उनको कोई ये सिखाता नहीं, ये इनबॉर्न इनका ये नेचर है कार्सिनोसिन का। लेकिन एक बात है, ये बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, फियर ऑफ बीइंग हर्ट। मेरे पास में एक बेड वेटिंग का पेशेंट आता था, उसको मैंने बहुत सी दवाइयाँ दे दी, 2 साल तक ट्रीटमेंट में करते ही रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं होता था उसमें। सब कुछ मैं पूछते रहता था उसको, लेकिन मुझे कोई पॉइंट ही नहीं मिलता था कि क्यों हुआ है इसको, और वो ठीक भी नहीं होता था। मैं खुद परेशान हो गया था। तो ऐसे ही, तो इस टाइम पे ऐसे वक्त क्या करना चाहिए, जस्ट गो ऑन टॉकिंग विद पेशेंट। तो मैं उसको पूछता था कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या चल रहा है, आज क्या पढ़ाया, कल क्या पढ़ाया। तो वो उसकी जो बुक्स रहती थी वो पूरी नीट क्लीन रहती थी, पूरा पढ़ाई वो टाइम टू टाइम कर लेता था, पूरा उसका कंप्लीट होता था सब कुछ। तो और उसको बुखार था, जिस दिन मेरे पास आया उस दिन बुखार था। तो मैंने उसकी मम्मी को बोला कि 2 दिन उसको स्कूल में मत भेजना, 2 दिन को आराम ही करने दो। तो बच्चा बोला नहीं नहीं, मैं तो स्कूल जाऊंगा ही। तो उसकी मम्मी बोले स्कूल जाने की जिद करते रहता है हमेशा डॉक्टर साहब ये। मैंने क्यों भाई, फ्रेंड्स को मिस करते हो? नहीं नहीं बोले। तो बोला क्यों नहीं, क्यों जाना चाहते हो उसको, आराम करो घर पे, टीवी देखो, मज़े करो, बुखार है तो आराम करें। नहीं नहीं मुझे तो जाना पड़ेगा, मैं नहीं गए तो क्या होगा? तो बोले टीचर मुझे डांटेगी। दिस इज द पॉइंट कि वो टीचर को डरता था, टीचर के डांट को भी डरता था वो। तो मैंने बोला ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है क्या कि आपको टीचर ने डांटा है? नहीं नहीं बोले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर लेकिन औरों को डांटती है ना टीचर, तब भी मुझे डर लगता है। सोच लीजिए कितना सेंसिटिव बच्चा है। दूसरे बच्चे डांट खा रहे हैं, तो ऐसे ही एक बड़ा इंसिडेंस उनके स्कूल में हुआ था। एक बच्चे को पनिशमेंट दिया था और उसके दूसरे दिन से इनको बेड वेटिंग शुरू हो गया था। तो इतने सेंसिटिव कार्सिनोसिन होते हैं। तो आपको जानना चाहिए कार्सिनोसिन देने के पहले आपको हर एंगल से उसका सेंसिटिविटी चेक करना चाहिए और फिर ही कार्सिनोसिन देना चाहिए। दे आर वेरी केयरफुल, दे आर वेरी फैस्टिडियस, दे आर प्लेफुल, हमेशा खेलेंगे, सब कुछ करेंगे। वो आर्टिस्टिक रहते हैं, उनका आर्ट का भी नॉलेज है, गाना भी अच्छा गाएंगे, ड्राइंग भी निकाल लेंगे, सब कुछ अच्छे से करते हैं वो, बिकॉज दे डू इट एकदम मन से। तो इतने जो सिंपल बच्चे हैं, तो नेचुरली एवरीवन डोमिनेट्स देम, और ये डोमिनेशन का भी उनको ऊपर बहुत काफ़ी इफेक्ट हो जाता है, गहरा इफेक्ट होता है। इवन बड़े जो कार्सिनोसिन के पेशेंट्स रहते हैं, एल्डर्स, ग्रोन अप पीपल, वो भी ऐसे ही रहते हैं। और जो कैंसर होने की जो प्रवृत्ति होती है लोगों में, दोज पीपल आर सो वेरी सेंसिटिव। अपने जो ग्रजेस है, अपनी जो तकलीफें है, वो पूरी अंदर रखते हैं। तो दोस्तों कुछ भी अंदर मत रखें। हमारा शरीर, हमारा मन डस्टबिन नहीं है। अगर कोई इमोशंस ऐसी आपको हर्ट कर रही है, एटलीस्ट टॉक टू योर डॉक्टर और उसके ऊपर कुछ तो सॉल्यूशन निकालिए। तो वो आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड में नहीं गई तो फिर आपको फिजिकल कंप्लेंट्स भी नहीं आएंगी। तो ये जो माइंड बॉडी एक्सिस, माइंड बॉडी सोल एक्सिस है, ये बहुत डीपली काम करता है दोस्तों। तो आपको ये चीज़ों का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इमोशंस अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। इमोशंस तो अफेक्ट होती है, हर दिन होती है, हर पल होते रहती है, लेकिन उसको निकालते आना चाहिए। उनको ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं रखना है। जैसी सुबह से शाम तक अफेक्ट हो गई, रात को आप तो फॉरगिव कर दो या जस्ट फॉरगेट। आप खुद भूल जाओ कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, बात ख़त्म, कल से नया शुरू करेंगे।
और जिसने आपको तकलीफ दी है उसको माफ़ कर दो, तो वो आपके दिमाग में से निकल जाएगा। वेरी सिंपल सॉल्यूशन, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये था कार्सिनोसिन। अगला और एक मेडिसिन देखेंगे, पल्सिटिला, फिर रुकेंगे। पल्सिटिला जैसे ही आता है आपके चैम्बर में तो एकदम आपके तरफ ऐसे देखता है कि अरे कितना प्यार है इसके इसमें, और वो अपेक्षा भी करता है कि डॉक्टर ने मुझे पूछना चाहिए, डॉक्टर ने मेरी तारीफ़ करनी चाहिए, डॉक्टर ने मेरे बाल के बारे में बताना चाहिए, डॉक्टर ने मेरे मेकअप के बारे में बताना चाहिए। तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है, सिंपैथी, कंसोलेशन उनको बहुत अच्छा लगता है। आप कितना भी प्यार करो उनको, पूरा एब्जॉर्ब करते रहते हैं। दे फील गुड विद दिस। अगर नहीं करो आप तो वो अफेक्ट हो जाते हैं, फिर रोना धोना, चिल्लाना और कोने में जाके बैठ जाना, ये सब होते रहता है। तो वो इस तरह से परेशान हो जाते हैं, इतने सेंसिटिव होते हैं कि जब वो अपनी तकलीफ के बारे में बताते हैं ना, तो डॉक्टर साहब मुझे नहीं हाथ दुख रहा है, इतना बहुत दुख रहा है, कुछ तो करें। तुरंत रोने को चालू, उनकी आंखों में से आंसू आना चालू जाते हैं। आंसू तो जैसे तैयार रहते हैं पल्सिटिला के, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तुरंत रोना शुरू कर देते हैं। अगर क्लिनिक में भी मम्मी ने बोल दिया ए चुप बैठ, ज़्यादा मस्ती मत कर, मम्मी की तरफ देख के तुरंत रोना चालू कर दे, अपने आप उनको रोना आ जाता है। तो उनका कहना है कि भाई हैंडल मी विथ केयर, शांति से मुझे हैंडल करो, मुझे नहीं चलता ये डांट डपट में सहन नहीं कर सकते। तो ये पल्सिटिला पेशेंट है। ये थर्स्टलेस होते हैं, ये एकदम माइल्ड, जेंटल, यील्डिंग, अफेक्शनेट, आप जो बोलोगे वो सुन लेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे। ये जब बीमार पड़ते हैं तो मम्मी को बोलते हैं आप मेरे पास बैठो, मेरे बालों में से हाथ घुमाओ, मेरे पीठ पे से सहलाओ थोड़ा, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब वो हाथ घुमाना क्या है, प्यार है, केयरिंग है, प्यार से घुमाओ। आप टीवी देख रहे हो और ऐसे ऐसे घुमा रहे तो वो नहीं चलने वाला है उसको, तो बोलेंगे मम्मी अच्छे से घुमाओ ना प्लीज़, मतलब प्यार से घुमाओ, मेरे पास बैठो और मुझे प्यार करो। तो जाकर के पल्सिटिला पेशेंट शांत होते हैं। आपको पूछना चाहिए मदर को या पेरेंट्स को कि जब बीमार होता है तो क्या करता है। तो माँ बोलती है बीमार रहता है तो बहुत परेशान करता है डॉक्टर साहब, ये हमेशा बोलता है कि मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो, और ये सहलाने के लिए भी बोलता है। तो पल्सिटिला का बच्चा हमेशा माँ को ब्लैकमेल करेगा, क्या जाओ मैं नहीं बात करूँगा आपसे, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, मैं नहीं बात करूँगा आपसे, आप मुझे प्यार नहीं करते हो, बस एक ही रहता है और बहुत ज़्यादा प्यार करवा के लेता है। तो ये पल्सिटिला की खासियत है। और ये हमेशा अपनी माँ को चिपकता है ज़्यादा, क्योंकि माँ कैसी रहती है, माँ किसी की भी हो प्यार देने वाली होती है। हमेशा वो कुछ भी करेंगे, उल्टा सीधा भी किया, आजा मेरा बच्चा, आजा मेरा बच्चा, ऐसी माँ करते रहेगी, कभी मारेगी नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी माँ मारती नहीं है, ज़्यादा परेशान होने से वो एक रख भी देती है, लेकिन रखने के बाद में भी उसको नज़दीक ले लेती है। तो इसलिए पल्सिटिला को हमेशा माँ ही चाहिए होती है। तो दोस्तों ये था पल्सिटिला, और आज के लिए बस इतना ही। आज हम यहीं पर विराम करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।